पास्टर बजिंदर सिंह जैसे ही उनका नाम लिया जाता है, लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ उन्हें गॉड्स सर्वेंट मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक गंभीर अपराधी। लेकिन एक सवाल आज हर तरफ घूम रहा है, क्या पास्टर बजिंदर सिंह को बेल मिल सकती है? और अगर हाँ, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? आज हम इस पूरे बेल प्रोसेस को आपको एक एक स्टेप में समझाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक वकील कोर्ट में दलील देता है। कानून, केस लॉ, बाइबल वचन और जनभावना सब कुछ लेकर आएंगे आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं केस की पृष्ठभूमि यानी प्रॉफिट। बजिंदर सिंह के साथ अभी तक क्या हुआ है? पास्टर बजिंदर सिंह एक चर्च लीडर, एक प्रॉफिट और हजारों लोगों के लिए फेथ का स्तंभ। लेकिन अप्रैल 2025 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन पर गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण, धमकी और विश्वासघात जैसे अपराधों की धाराओं में। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि केस राजनीतिक और धार्मिक साजिश का हिस्सा है। जब जज ने उन्हें सजा सुनाई तो उन्होंने एक बात बोली कि मेरी बीवी बीमार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पैर में रोड पड़ी हुई। उनके बयान ने एक बड़ा भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया। क्या एक बीमार पत्नी और छोटे बच्चों के पिता को बेल मिलनी चाहिए? अब सवाल यही है, बेल कैसे मिलती है और इस केस में क्या संभव है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बेल होती क्या है। बेल यानी जमानत एक कानूनी व्यवस्था जिसके तहत आरोपी को जेल से अस्थायी तौर पर रिहा किया जाता है, इस शर्त पर कि वो कोर्ट में पेश होता रहेगा और किसी गवाह या सबूत को प्रभावित नहीं करेगा। अब सवाल है कि किस अदालत में अपील होगी? बजिंदर सिंह को सजा ट्रायल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट से मिली है। अब बेल के लिए अपील पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होगी। अगर वहां से बेल नहीं मिली तो अगला विकल्प है सुप्रीम कोर्ट। पर बेल का फैसला केवल अपील दाखिल करने से नहीं होता, इसके लिए कड़ी प्रक्रिया होती है। आइए पहले समझते हैं बेल कितनी तरह की होती है। रेगुलर बेल जब किसी को अरेस्ट कर लिया गया हो और ट्रायल जारी हो, यानी रेगुलर बेल तब ली जाती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है और उसका केस कोर्ट में चल रहा होता है, यानी ट्रायल जारी है। वह व्यक्ति जेल में है और अब अदालत से अनुरोध करता है कि मुझे जमानत दी जाए ताकि मैं जेल से बाहर रहकर केस लड़ सकूं। इंटरिम बेल अस्थायी राहत जब तक रेगुलर बेल पर फैसला ना हो। मतलब जब किसी व्यक्ति ने रेगुलर बेल के लिए अर्जी दी हो, लेकिन कोर्ट ने अभी उस पर फैसला नहीं किया है और तब तक के लिए अस्थायी रूप से उसे जेल न भेजने की राहत दी जाती है, तो उसे इंटरिम बेल कहा जाता है। एंटिसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले, मतलब जब किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार कर सकती है, तो वह पहले ही अदालत से जमानत की मांग करता है ताकि अगर उसे गिरफ्तार किया जाए तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को एंटिसिपेटरी बेल कहा जाता है, यानी पूर्व जमानत। बजिंदर सिंह को पहले ही सजा मिल चुकी है, यानी अब उनका केस है पोस्ट कन्विक्शन बेल, जिसे हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड बेल अंडर सेक्शन 389 सीआरपीसी कहते हैं। यानी जब किसी आरोपी को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराकर सजा सुना दी जाती है, जैसे कि जेल की सजा, लेकिन वह आरोपी ऊपरी अदालत अपील कोर्ट में फैसले को चुनौती देता है, तो वह कहता है जब तक मेरी अपील पर अंतिम निर्णय नहीं आता, मेरी सजा पर रोक लगाई जाए और जमानत पर छोड़ा जाए। इसे ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा पर रोक और उसके साथ दी गई बेल कहा जाता है। इसे हम आमतौर पर पोस्ट कन्विक्शन बेल भी कहते हैं। कानूनी भाषा में यह प्रक्रिया क्रीपीसी की धारा 389 के तहत आती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर रेप या हत्या का आरोप था और सेशन कोर्ट ने उसे दोषी ठहराकर आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। अब उस व्यक्ति के वकील ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, ये कहते हुए कि फैसला गलत है। साथ ही वकील ने अपील के साथ धारा 389 सीआरपीसी के तहत एक अर्जी लगाई कि जब तक हाई कोर्ट इस अपील पर फैसला नहीं करता, तब तक उस व्यक्ति की सजा पर रोक यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगाई जाए और उसे जेल से जमानत पर छोड़ा जाए। अगर कोर्ट मान जाती है तो उस व्यक्ति को पोस्ट कन्विक्शन बेल मिल जाती है, यानी दोषी ठहराए जाने के बावजूद वो जेल से बाहर रह सकता है जब तक उसका अपील केस चलता है। अब पास्टर बजिंदर सिंह के केस में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वकील की दलील में? जब उनके वकील हाई कोर्ट में बेल के लिए अपील करेंगे तो उन्हें निम्नलिखित तर्क देने होंगे। आरोपी ट्रायल के दौरान बेल पर था और कोर्ट में पेश होता रहा। कोई गवाह को धमकाने या सबूत छुपाने की कोशिश नहीं हुई। पत्नी की बीमारी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी,
मेडिकल ग्राउंड, जैसा कि उन्होंने कहा, मेरे पैर में रॉड है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कानूनी खामियां जो अपील में साबित की जा सकती हैं। बेल अर्जी का ड्राफ्ट क्या होगा, यानी लीगल इनसाइट। इसमें कुछ बातें होनी जरूरी हैं, जैसे एफआईआर नंबर, सेशन कोर्ट का फैसला, आरोपी का मेडिकल रिपोर्ट, फैमिली डिपेंडेंसी रिपोर्ट, लॉ पॉइंट सेक्शन 389 सीआरपीसी केस लॉ। यह याचिका एक सीनियर एडवोकेट के माध्यम से फाइल होगी। और इसमें सबसे जरूरी बात है कि कोर्ट क्या देखेगा। कोर्ट इन बातों पर गौर करेगा: सजा की गंभीरता, आरोपी का आचरण, बेल मिलने पर क्या कोई खतरा हो सकता है, अपील लंबी खिंच सकती है, तब तक व्यक्ति जेल में क्यों रहे, पास्टर बजिंदर सिंह की बेल में कौन कौन सी धाराएं चुनौती बन सकती हैं। पास्टर बजिंदर पर जो आईपीसी की धाराएं लगी हैं, उनमें से कुछ नॉन बेलेबल हैं, जैसे 376 बलात्कार, 506 धमकी और 354 महिला की गरिमा पर हमला। इन धाराओं में कोर्ट को खास कारण बताने होते हैं क्यों बेल दी जाए। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सेक्शन पर, धारा 389 सीआरपीसी। यही वो सेक्शन है जिसके तहत एक व्यक्ति जिसे कोर्ट ने सजा सुना दी है, वह उस सजा को स्थगित यानी सस्पेंड करने और बेल की मांग कर सकता है। सेक्शन 389 सीआरपीसी कहता है, जब किसी आरोपी को सजा हो जाती है और वह अपील दाखिल करता है, तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस सजा को रोके रखने का आदेश दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आरोपी कोर्ट को यह यकीन दिलाए कि 1. अपील में अच्छे आधार हैं। 2. वह कोर्ट से भागेगा नहीं। 3. सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्या बजिंदर को भी राहत मिल सकती है? उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं कुछ पिछले हाई प्रोफाइल केसों की जिनमें कोर्ट ने सजा के बावजूद बेल दी। 1. बाबा राम रहीम केस, सजा 20 साल, ट्रायल के बाद अपील की गई, मेडिकल ग्राउंड और जेल में व्यवहार के आधार पर बाद में राहत दी गई, बीच में पैरोल, मेडिकल जांच के लिए रिहाई। 2. आसाराम केस, दोष सिद्धि के बाद अब भी जेल में, लेकिन कई बार बेल अर्जी दाखिल की गई, मेडिकल ग्राउंड, उम्र और फैमिली की देखभाल का हवाला। अधिकतर बार बेल रिजेक्ट, लेकिन कुछ मामलों में सुनवाई के लिए त्वरित तारीख मिली। इन केसों से यह सीख मिलती है कि अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी का केस मजबूत है या मानवीय आधार है, तो बेल संभव है, बशर्ते केस में कोई बहुत ही असामान्य परिस्थिति हो। बजिंदर सिंह के केस में भी कुछ मानवीय और मेडिकल फैक्टर्स हैं जो बेल में मदद कर सकते हैं, जैसे कि 1. पत्नी का बीमार होना। बजिंदर सिंह का कहना है कि मेरी बीवी बीमार है, कोर्ट इस पर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है। 2. बच्चों की देखभाल। नाबालिग बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया था, माता पिता में से कोई एक यदि जेल में है तो बच्चों की देखभाल के आधार पर बेल पर विचार किया जा सकता है। 3. स्वास्थ्य का हवाला। बजिंदर सिंह बोले कि मेरे पैर में रॉड पड़ी है। मेडिकल रिपोर्ट AIMS जैसी सरकारी हॉस्पिटल से पेश करनी होगी। 4. समाज में हिंसा या खतरे की संभावना नहीं। कोर्ट देखेगा कि बेल मिलने से किसी कानून व्यवस्था को खतरा तो नहीं होगा। जब हम बाइबल में देखते हैं तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां ईश्वर के सेवकों को झूठे आरोपों में फंसाया गया। पौलुस जेल में डाला गया, लेकिन उसने खुद को निर्दोष बताया। फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 12 में लिखा, मेरी कैद मसीह के प्रचार के लिए ही हुई है। दानियेल शेरों की मान में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने रक्षा की। यूसुफ मिस्र में बिना अपराध के जेल में डाला गया, बाद में वही राजा के दरबार का सलाहकार बना। बजिंदर सिंह के समर्थक कहते हैं वो भी ऐसे ही एक युग का यूसुफ है। हो सकता है यह फैसला गलत हो और आगे अपील में सब साफ हो जाए। बेल की मांग करना एक अधिकार है और कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह तटस्थ निर्णय दे। अब यह जानते हैं कि कोर्ट किन बिंदुओं पर ध्यान देगा जब बजिंदर सिंह की बेल अर्जी पर सुनवाई होगी। कोर्ट किन बातों पर ध्यान देगा? 8. अपील मेरिट। क्या जो अपील दाखिल हुई है उसमें ऐसा कुछ है जो प्रीमा फेशिये कोर्ट को लगे कि फैसला पलट सकता है? दूसरा, पूर्व आचरण का परिणाम। क्या बजिंदर सिंह पहले बेल पर रहा है? क्या वो कभी कोर्ट से भागा? क्या उसने गवाहों से छेड़छाड़ की? 3. पब्लिक इन्फ्लुएंस। क्या बजिंदर सिंह की सोशल या धार्मिक ताकत का इस्तेमाल करके मामले पर असर पड़ सकता है? चौथा, डिले इन हियरिंग। अगर हाई कोर्ट में केस सुना जाने में महीनों लग सकते हैं तो कोर्ट बेल देने को तैयार हो सकता है। अगर बेल मिलती है तो वह बिना शर्त नहीं होगी।
कोर्ट कुछ कठोर शर्तें लागू कर सकता है जो बजिंदर सिंह को सीमित रखेंगी। संभावित शर्तें: 1, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। 2, देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। 3, चर्च में प्रचार पर प्रतिबंध कुछ समय के लिए। 4, गवाहों से संपर्क न करने की सख्त हिदायत। 5, हर 15 दिन में पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना। ये शर्तें इसलिए होती हैं ताकि आरोपी बेल का गलत फायदा न उठा सके। कई बार कोर्ट सीटीवी लगवाने की शर्त भी रखता है। अब बात करते हैं बजिंदर सिंह की लीगल टीम की संभावित रणनीति की। लीगल टीम क्या कर सकती है? 1, मेडिकल ग्राउंड्स को हाईलाइट करना। रॉड लगी टांग, उम्र, पत्नी की बीमारी, सभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ। 2, फास्ट अपील हियरिंग की डिमांड, ताकि अपील टली न रहे और निष्कर्ष जल्दी निकले। 3, ओल्ड केस लॉ साइटेशंस देना, जिसमें सजा के बाद बेल मिली हो, जैसे संजीव भट्ट केस या कुछ हाई कोर्ट जजमेंट्स। 4, पब्लिक पर्सोना को पॉजिटिव दिखाना, जैसे पास्टर लोगों को सुधारते हैं, समाज सेवा करते हैं, इस तरह का पक्ष रखना। अब यह समझना जरूरी है कि क्या मीडिया की रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया बेल के फैसले को प्रभावित कर सकती है। उत्तर है सीमित हद तक हाँ। अगर केस बहुत वायरल हो जाता है और उसमें पब्लिक सेंटीमेंट बन जाता है तो कोर्ट ज्यादा सख्ती दिखा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ अनावश्यक अभियान चल रहा है तो उसे सहानुभूति भी मिल सकती है। क्या बजिंदर सिंह को बेल मिलेगी? यह सिर्फ कानून नहीं, समय भी तय करेगा। मगर दुआ का भी बड़ा रोल होता है। तो क्या बजिंदर सिंह को बेल मिल सकती है? संभावना है, अगर अपील में दमदार आधार है, मेडिकल और फैमिली ग्राउंड सशक्त हैं, कोर्ट को लगता है कि बेल से कोई सार्वजनिक खतरा नहीं होगा। लेकिन चुनौती भी है, केस हाई प्रोफाइल है, कोर्ट सामाजिक और धार्मिक असर को ध्यान में रखेगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अपील कितनी गंभीर और वास्तविक है। क्या आपको लगता है पास्टर बजिंदर को बेल मिलनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सच को जान सकें।